बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब जो दोनों हैं, उनके जो कैद तन्हाई वाला मामला है, उस पर अदालत ने, मैंने आपको बताया था ना, एक फ़ैसला महफूज किया है। वो महफूज फ़ैसला सामने आ गया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ये आप सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगर कैद तन्हाई में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, किस कानून के तहत रखा गया है, कितनी देर के लिए रखा गया है और क्या ये सज़ा है। भैया आपको देखना चाहिए कि मुलाकातें नहीं हो रही, वो रोज़ जाते हैं, सबको दुनिया को पता है। फिर आप पूछ रहे हैं कि क्या रखा गया है, सबको पता है कि रखा गया है, पूरी दुनिया ये कह रही है, लोग हर हफ्ते वहाँ पे जाते हैं मिलने के लिए। फिर वो ये कह रहे हैं कि क्या ये सज़ा दी गई है। भाई सज़ा तो आप लोगों ने दी है, निकाल के पढ़ लें, उसके अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। पीछे जो आपने रिमार्क्स दिए उनमें आपने ये कहा भी था। और जो तारीख दे दी है ना सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल को, वो 6 अगस्त तक की तारीख दे दी, आज से 1.25 महीने बाद की, 1 महीने से भी ज़्यादा दिन। मैं वजह बताऊं क्यों ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे डिले हुआ है। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिबेट हुई थी आज से कुछ अर्सा पहले कि 5 अगस्त को मुल्क गिर बड़ा एहतजाज किया जाएगा, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया था कि आपने इसको जल्दी अनाउंस नहीं करना। अगर एहतजाज करना भी पड़े, बहुत दबाव हो अवामी, तो आप इसको अनाउंस करें 1 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले, बस इतना पहले अनाउंस करें ताकि लोग ज़्यादा तैयारियां ना कर पाएँ, सोशल मीडिया को ज़्यादा मौका ना मिले। तो उन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अनाउंस नहीं किया। तो अब उससे पहले इमरान खान साहब की अगर जब वो एहतजाज अनाउंस करेंगे तो कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाएगी और बाद में आके सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल 6 तारीख को ये कह देगा कि जनाब हमने तो मुलाकात करवाई है, और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड सामने रख देगा कि जनाब ये तो अदालतों में आते रहे, ये वाली मुलाकात हुई, बहन भी मिली, ये भी मिला, वो भी मिला, बच्चों से बात करवाई, अभी बच्चों से एक आधी बात करवा देंगे, ये चीज़ें ले जाके अदालत में दिखा देंगे जनाब ये है। तो ये बातें जो है ना, अब आम आदमी को, मेरे जैसे जो नालायक लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है अदालतों की कार्रवाई का, हमें भी समझ आना शुरू हो गई है कि अदालतें किस तरीके से खेल रही हैं। नाज़रीन, एक तारीखी नौइयत का जनाजा हुआ है आयतुल्लाह अली खामनेई का, और बहुत बड़े पैमाने पे अवाम ने शिरकत की है। पूरी दुनिया से वफूद गए हैं जिन्होंने जाकर शिरकत की। पाकिस्तान से भी वफद गया, पूरी दुनिया से वफूद आए, बहुत सारे ममालिक से, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक से, और उन्होंने आकर शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई का नमाज जनाजा पढ़ा है। अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एक नई अपील की गई है और ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने की है। ये अपील मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी, आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीज़न बिलखसूस एहलियान मुज़फ़्फ़राबाद, झेलम वैली और नीलम वैली के अवाम से मेरी अपील है कि शौकत नवाज़ मीर और दीगर सैकड़ों निहत्ते अवाम की जबरी गुमशुदगियों, कश्मीरियों के कत्लेआम और मुतालबात पर अमल दरामद के लिए भरपूर कुव्वत के साथ बरोज़ एतवार घरों से बाहर निकले और भरपूर एहतजाज करें। जुल्म और जबर के आगे हमने झुकना नहीं है, बल्कि पुरअमन और साबित कदम रहकर इस तहरीक को कामयाबी से इम्कनार करना है। मेरी जो बरतानिया में लोग मौजूद हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि लंदन में, चाहे आप पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में दूसरे एरियाज में रहने वाले हैं या आप आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, आप जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, आप आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, आप पंजाब के शहरी हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान, आप किसी भी इलाके के शहरी हैं, आप अगर बरतानिया में रहते हैं तो आप एहतजाज में ज़रूर शिरकत करें और बड़े पैमाने पर एहतजाज करके ये साबित करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद किरदारों के आगे ना कश्मीरी घुटने टेकेंगे, ना पाकिस्तानी घुटने टेकेंगे। हम जमहूरियत के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, अपने हुकूक के लिए, ख़ास तौर पे इंसानी हुकूक के लिए और सच्चाई के लिए लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हर पाकिस्तानी को निकलना चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी ये कॉल दी है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में अब गद्दारी के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं मखसूस जगहों पे, और फ़ौरन तस्वीर बना ली जाती है उसकी कि जनाब ये देखें अवाम उनके खिलाफ होगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अबसार आलम ने बड़ी अजीबोगरीब खबरें देना शुरू कर दी हैं। अबसार आलम आपको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और इसको साबिक दौर में नवाज शरीफ ने सरकारी मुलाजिम भी बनाया था, पैमरा का इसको मुलाजिम लगाया था। तब इसने कहा था कि मैं दोबारा कभी भी सहाफ़त में नहीं आऊँगा, लेकिन फिर दोबारा थूक के चाटा, दोबारा सहाफ़त के अंदर आ गया। तो अबसार आलम कहता है जी, शौकत मीर से जो तहकीकात हुई हैं और जो सिक्योरिटी इदारों के पास सबूत है, अब ये कह रहे हैं जी इसको सिक्योरिटी इदारों ने दिए ना सबूत, वो कहता है जी कि उससे ये बात साबित हो चुकी है कि अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों से राब्ते में थी, यानी फितनतुल खवारिज अल हिंदुस्तान, उसके साथ अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग राब्ते में थे। ये शौकत नवाज मीर से तहकीकात में इंकशाफ हो गया।
माहिर दहशतगर्दों को कश्मीर में लाने की कोशिशें की जा रही थीं। ये सुने आप कि जनाब दहशतगर्दों को कश्मीर में लाने की कोशिशें की जा रही थी ताकि मुसल्लह तसादुम हो। ये जनाब अफसार आलम साहब, ये एजेंडे पे ऐसे काम होता है। आपको याद है इसको डी चौक में लाशें भी नज़र नहीं आती थी, इसको डी चौक में गोलियां भी सुनाई नहीं देती थी। ये कोशिश करता रहा कि लोग मरते हैं तो मरते रहें, लेकिन मैं नवाज शरीफ की नौकरी करूं। इसी तरह इसने हमेशा मरीम नवाज की बहुत खिदमत की है। इस आदमी ने बहुत, जो मरीम नवाज ने कहा मुझे लगता है इसने हमेशा वही किया। अब चेयरमैन पैमरा के तौर पे तो ये आदमी इतना खिदमत गुजार था, इतना खिदमत गुजार था मरीम नवाज का कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसने लेट लेट के खिदमत की है, इसने बैठ बैठ के खिदमत की है। यानी ये रात को बेड पे भी होता था ना, तो इसको कॉल आ जाती थी तो ये फौरी तौर पे खिदमत बजा लाता था। मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा यार इंसान बने, मेरा अपना जाती मामला उठा के पैमरा मुझे नोटिस भेज रहा है। अगर मेरा किसी के साथ जाती झगड़ा हो गया है तो पैमरा का इसमें क्या लेना देना है। वो नहीं इमरान भाई आप समझें यार बात, ऊपर से प्रेशर आ जाते हैं। मैंने कहा जी मैं फिर अब क्या करूं, वो आप इसका जवाब दे दें। मैंने कहा जी मैं क्यों जवाब दूं, मैं जुत्ती पे लिखता हूं इसको, ये कौन सा नोटिस है, मैं इसको चैलेंज करता हूं। तो इसने कहा नहीं अच्छा चले आप जवाब ना दें, दफा करें, आप गुस्सा ना करें। बस ये इसकी औकात थी टोटल इस बंदे की, ये इसके हालात हैं। बहरहाल चलें वो वक्त गुजर गया, अभी ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन लोग एक्सपोज हो जाते हैं जैसा कि ये शख्स एक्सपोज होता चला जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब जो दोनों हैं, उनके जो कैद तन्हाई वाला मामला है उस पर अदालत ने, मैंने आपको बताया था ना, एक फ़ैसला महफूज किया है। वो महफूज फ़ैसला सामने आ गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ये आप सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगर कैद तन्हाई में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, किस कानून के तहत रखा गया है, कितनी देर के लिए रखा गया है और क्या ये सज़ा है। भैया आपको देखना चाहिए कि मुलाकातें नहीं हो रही, वो रोज़ जाते हैं, सबको दुनिया को पता है। फिर आप पूछ रहे हैं कि क्या रखा गया है, सबको पता है कि रखा गया है, पूरी दुनिया ये कह रही है, लोग हर हफ्ते वहाँ पे जाते हैं मिलने के लिए। फिर वो ये कह रहे हैं कि क्या ये सज़ा दी गई है। भाई सज़ा तो आप लोगों ने दी है, निकाल के पढ़ लें, उसके अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। पीछे जो आपने रिमार्क्स दिए उनमें आपने ये कहा भी था, और जो तारीख दे दी है ना सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल को, वो 6 अगस्त तक की तारीख दे दी, आज से 1.25 महीने बाद की, 1 महीने से भी ज़्यादा दिन। मैं वजह बताऊं क्यों ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे डिले हुआ। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिबेट हुई थी आज से कुछ अर्सा पहले कि 5 अगस्त को मुल्क गिर बड़ा एहतजाज किया जाएगा, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया था कि आपने इसको जल्दी अनाउंस नहीं करना। अगर एहतजाज करना भी पड़े, बहुत दबाव हो अवामी, तो आप इसको अनाउंस करें 1 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले, बस इतना पहले अनाउंस करें ताकि लोग ज़्यादा तैयारियां ना कर पाएँ, सोशल मीडिया को ज़्यादा मौका ना मिले। तो उन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अनाउंस नहीं किया। तो अब उससे पहले इमरान खान साहब की अगर जब वो एहतजाज अनाउंस करेंगे तो कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाएगी, और बाद में आके सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल 6 तारीख को ये कह देगा कि जनाब हमने तो मुलाकात करवाई है, और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड सामने रख देगा कि जनाब ये तो अदालतों में आते रहे, ये वाली मुलाकात हुई, बहन भी मिली, ये भी मिला, वो भी मिला, बच्चों से बात करवाई, अभी बच्चों से एक आधी बात करवा देंगे, ये चीज़ें ले जाके अदालत में दिखा देंगे जनाब ये है। तो ये बातें जो है ना, अब आम आदमी को, मेरे जैसे जो नालायक लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है अदालतों की कार्रवाई का, हमें भी समझ आना शुरू हो गई है कि अदालतें किस तरीके से खेल रही हैं।